बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल एनालिसिस के सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन चैप्टर से है, जिसमें न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ होगा। चैप्टर का नाम कुछ भी हो सकता है। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड एस्टेब्लिश द iterative formula for finding the reciprocal of a positive number कैपिटल N। तो यहाँ पर हमें न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करते हुए एक फार्मूले को, यानी आइटरेटिव फार्मूला जो बार बार यूज़ होता है उसका फार्मूले का यूज़ करना है। एक जो पॉजिटिव नंबर है कैपिटल N उसके रेसिप्रोकल का एन हैंस, और इसके हेल्प से हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ 1/31 की वैल्यू भी फाइंड करना है। एन के बारे में जैसे कि मैं बता दिया गया था कि एन जो है वो एक नॉन ज़ीरो है, यानी पॉजिटिव नंबर है जिसको कि नॉन ज़ीरो है। यहाँ पर नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेसिप्रोकल की बात आती है कि 1/0 तो जो है वो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन होता है। तो सिंस एन इज़ नॉन ज़ीरो, तो हालांकि पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव से जो मेन चीज़ निकल के आ रही वो यही है कि 1/n डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं सिंस n इज़ ए नॉन ज़ीरो क्वांटिटी, नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है या नॉन ज़ीरो नंबर है, देन हम कह सकते हैं कि 1/n जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो वो 1/n जो होगा वो कह सकते हैं दी इन्वर्स ऑफ, इन्वर्स भी कह सकते हैं इसको, नंबर का इन्वर्स ऑफ कैपिटल N, इन्वर्स ऑफ n। तो हमें यहाँ पर we can consider as a root of the equation। तो यहाँ पर 1/n को हमने मान लिया, यानी जो रेसिप्रोकल n का फाइंड करेंगे ये वैल्यू को x के इक्वल मान लिया। तो इससे एक इक्वेशन बनेगी 1/x माइनस n इज इक्वल टू 0। ये मतलब ऐसा था कि जो 1/n की वैल्यू थी उसको हमने इस तरीके से लिख लिया कि n को उधर ले जाएंगे और x को दूसरी साइड, और फिर हम इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1/x माइनस n इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको मिला है। अब यहाँ पर जो न्यूटन रैप्सन का यूज़ करना है तो f(x) की वैल्यू जो होती है, आप 0 को छोड़ के बाकी ये वैल्यू जो है यानी 1/x माइनस n को लिख लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पर, फंक्शन जो भी आता है न्यूटन रैप्सन फार्मूले में। और फिर वहाँ पर ज़रूरत होती है हमें f(x) की भी। n तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसीशन 1/x का करेंगे तो न्यूमरेटर में ये ले जाएंगे 1/-1 हो जाएगी, और डिफ्रेंसीशन करते हैं पावर आगे जाती है, और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक पावर यानी -1 पावर थी इसकी x की, तो -1 और हो जाएगी, तो इस तरीके से -2 पावर हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी से कर सकते हैं, इसका तो डिफ्रेंसीशन 0 हो जाएगा। यानी f(x) की वैल्यू जो होगी माइनस का 1/, पॉजिटिव करना है प्लस करना है अपान में लिया है 1/x² हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन, सिंस न्यूटन रैप्सन फार्मूला, न्यूटन रैप्सन फार्मूला जो कि xn+1 अप्रॉक्सीमेशन और xn अप्रॉक्सीमेशन के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, f(x(n)/f(-xn), ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट की जाती है। तो इस फार्मूले को आप अपना वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमें इस्टेब्लिश करना है एक फार्मूला रेसिप्रोकल के लिए, तो रेसिप्रोकल के लिए फंक्शन तो आपको मालूम है ये यूज़ करेंगे और उसके डेरिवेटिव का ये यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि x है तो इधर x आ गया, अगर यहाँ पर xn की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर xn आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देयरफॉर xn+1 इज इक्वल टू, अब इसमें ये तो अभी न्यूटन रैप्सन फार्मूला था, अब ये फार्मूला हमारे अपनी इस प्रॉब्लम के लिए, इस फंक्शन के लिए आ जाएगा। इसमें वैल्यू यूज़ करेंगे ये वाली, जहाँ पर
यानी 1/xn-n आ जाएगा। यानी आप अगर f(x) की वैल्यू हमको दे रखी थी 1/x-n, अगर आपको ज़रूरत है f(x)n की, तो जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर xn पुट कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया था पहले ही। तो वो वैल्यू f(x)n की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसकी वैल्यू यानी आपको पता है कि f(x) की जो वैल्यू है माइनस का 1/x² है, और f(xn) की वैल्यू फाइंड करना है या तो उसमें जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप n रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, वो यहाँ पर हमने रख दिया माइनस का 1/xn²। अब ये माइनस यहाँ निकल के इसको प्लस बना देगा, तो हमें xn+1 अप्रॉक्सीमेशन और xn के बीच में रिलेशन मिल रहा है, ये माइनस प्लस बना देगा। और ये डबल अपान में xn का स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा xn का स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे 1/xn-N। और यहाँ पर अपान बंद करते हुए एलसीएम ले लेंगे, तो xn+xn² एलसीएम लेंगे 1 और n xn का तो xn हो जाएगा, 1 का इधर इंटू और xn का इधर इंटू N, और ये xn एक पावर अब xn वाली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर तो यहाँ बचेगी। तो ये वैल्यू रिलेशन चल रहा हमारा xn+1 = xn प्लस xn, एक पावर बची थी, और 1 माइनस का था ये n xn। देख लीजिएगा पीछे अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे और इस xn का 1 में भी इंटू हो जाएगा, माइनस इसमें भी इंटू हो जाएगा। तो xn प्लस xn मिला, माइनस का इंटू जब यहाँ करेंगे तो xn का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे xn माइनस n xn का होल ऑफ स्क्वायर, ये xn+1। आप चाहें तो इन दोनों में xn को कॉमन भी ले सकते हैं। तो जो हमसे इस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया था एक फार्मूला, एट्रेटिव फार्मूला, वो हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। अब इस फार्मूले का भी हमें यूज़ करना होगा और इससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। यानी हमसे कहा गया था कि 1/31 की वैल्यू फाइंड करें, यानी यहाँ पर 31 हो जाए n की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी n बराबर हमें 31 यहाँ पर पुट करना है। तो n बराबर अगर हम 31 पुट करेंगे तो हमारा जो f(x) था उसकी हालत क्या हो जाएगी वो देखते हैं। यानी f(x) तो हमारा ये सामने लिखा हुआ है, f(x) हमने ये माना था इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर इसकी वैल्यू यानी 31 रख देंगे। इसमें हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब ये इसलिए क्या कि हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो होता है, यानी जो 0x अप्रॉक्सीमेशन xn फाइंड करना होता है, इसलिए इसका हमने यहाँ पर अभी यूज़ किया है। और इसको हम इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं, इक्वेशन चाहे तो आप डाल दीजिए 3 डाल दीजिए, क्योंकि अब ये वैल्यू जो है जैसे है कि आपको मालूम ही है कि हमें फाइंड करना है 1/31, जिसको हमने x के इक्वल ले लिया है। जो इस इक्वेशन भी इसे कह सकते हैं, इक्वेशन का एक रूट है, x की वैल्यू जो होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू कैसे कितनी होगी, देखिए ये बहुत हद तक करीब है 1/30 के। तो और इसकी वैल्यू को फाइंड करना आसान है, आप 0 को छुपा लिए, 1/3 की वैल्यू आपको मालूम है 0.333333 आती रहती है, और 0 हमने छोड़ा है यानी 10 छोड़ा है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 0.033 इस तरीके से वैल्यू आती है। तो यानी आपने जो वैल्यू यहाँ पर पुट की है x की वैल्यू करीब ये वैल्यू है, तो आप अगर इसमें वैल्यू रखें इस इक्वेशन में, अगर जैसे इस इक्वेशन का रूट जो होगा वो तो x की ये वैल्यू होगी लगभग में, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने ली है इसलिए लगभग बोल रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम x की रख के देखते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो सेटिस्फाई का मतलब यहाँ पर कम्प्लीटली सेटिस्फाई से मेरा मतलब नहीं है, हम 0.03 वैल्यू रखेंगे। हम देखेंगे कि जैसे कि आपने मालूम ही है इनिशियल जो वैल्यू होती है कैसे फाइंड की जाती है x0 की वैल्यू, तो आप इसमें रखेंगे 1/0.03, जिसके लिए हम इसका साइन देखना होगा, f का पॉजिटिव एक के लिए मिल रहा है, दूसरे के लिए निगेटिव मिल रहा है, तो हम वहाँ से इनिशियल वैल्यू को
ऑब्टेन कर लेते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो हमें चाहिए होती है। फिर हम जो है बढ़ते हैं, यानी लगभग वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली, या फिर हम कह सकते हैं 1/31 की जो है जो वैल्यू हमसे मांगी गई है वो लगभग वैल्यू हम जो रफली वैल्यू है वो हमें पता होने चाहिए। तो उसी वैल्यू को मालूम करने के लिए हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि आपको मालूम है इसके ये वैल्यू इसके करीब है 130 के, और इससे हमें 0.3, ये ज़रूरी नहीं आप 0.33 यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने छोड़ दिया, तो बस आप कुछ भी वैल्यू इसी के आसपास की वैल्यू बस चाहिए होगी, क्योंकि हमें आपको पता चल जाएगा। आप इससे 0.33 या 0.36 भी ले सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए हमने इसमें 0.03 लिया है, और पॉइंट को जब हटाएंगे ऊपर 2 ज़ीरो आ जाएंगे अपान में 3। ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाता होगा। तो इस तरीके से ये इतना आ गया, डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 33.33 आ गई। हमें फिर सिर्फ इसका साइन देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, और भी वैल्यू होगी वो हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है 33 में से 31 माइनस होगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बस हमें साइन देखना था, साइन हमको मिल गया है। अब देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, अब हम इसी का साइन निगेटिव कब चाहें, निगेटिव कब होगा, निगेटिव तब होगा जब हम यहाँ पर तो ये टोटल वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू से छोटी कर दें। छोटी ये वैल्यू छोटी तब होगी जब ये वैल्यू जो अपान में वो बड़ी हो, तो इसे अपान में जो बड़ी वैल्यू है वो हम ले लेते हैं आपकी 0.04, और हो सकता है आप कोई वैल्यू रखें और उसका साइन भी ये आ जाए, पॉजिटिव अगेन आ जाए, तो आप फिर और वैल्यू बड़ी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं एक ही बार में आ जाए, और आप चाहें तो उस चीज़ को फेयर में कर लें, फिर रफ़ जो हमें मिले जो रिज़ल्ट जिससे मिल रहा उसे आप जो है वो फेयर में ले आए, नहीं तो आप ज़्यादा काम रफ़ में कर लें। तो ये हम अभी देखते हैं कि क्या आती वैल्यू, और फिर ये भी है कि आप चाहे तो फेयर में भी काम कर सकते हैं पूरा। तो अब ये वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर जिसको हमने 3 डाल रखा है उसमें x की जगह पर रख रहे हैं 0.04 रख रहे हैं। तो पॉइंट हटेगा ऊपर, आपको मालूम है 2 ज़ीरो आ जाएंगे, अपान में 4 बचेगा ओनली, और इसे कैंसिल होने पे 25 है क्लियरली। 25 में से 31 माइनस करेंगे और हमें मालूम है ये वैल्यू निगेटिव आएगी, बस हमें ये साइन ही चाहिए था, यानी x के में ऐसी दो वैल्यू चाहिए थी लगभग में जो कि इस रूट के करीब थी, कि एक से साइन पॉजिटिव आ जाए दूसरे से निगेटिव आ जाए, तो फिर हम इसके बीच की जो वैल्यू होती है यानी दोनों का एवरेज जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं रूट ऑफ इक्वेशन, यानी ये तो हमें पता चल गया है जो हमारा इक्वेशन 3 जिसको माना था उसका रूट जो होगा वो किसके बीच में लाई हुआ है, लाइज द इंटरवल, वो इस इंटरवल के बीच में ज़रूर होगा। ये तो आपको मालूम ही है कि इस चैप्टर की ये ख़ास बात है, यानी 0.03 और 0.04 इससे पता चलता है कि जो हमने दोनों वैल्यू ली थी एक्स की वो इन्हीं के बीच में हमारा ये सॉल्यूशन होगा। अब हम अपनी आसानी के लिए ले लेते हैं इस वैल्यू को, लेट अस टेक, तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं जिसको हम लोग ज़ीरो अप्रॉक्सीमेशन मानते हैं, इनिशियल वैल्यू मानते हैं 0.035 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगर टाइम कम हो तो डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप अपना कैलकुलेटर से, या हो सकता है कभी कभी गिवन भी होती है वैल्यू कि इसके आसपास वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए है, और ये जो फार्मूला था वो बताता कि हमें 1/n के लिए जो x की वैल्यू मिलेगी वो इस फार्मूले से मिलेगी। अब हमें n की वैल्यू चूँकि रख देना है 31 रख देना है, तो पुट कर देंगे हम यहाँ पर पुटिंग n इज इक्वल टू 31 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे रखने से ये जो फार्मूला होगा वो 31 के लिए स्पेशली बन जाएगा, ये कैपिटल N के लिए ना रह के, उसमें xn कैपिटल N 2 माइनस कैपिटल N इंटू हमें क्या रखना था, n की वैल्यू रखना थी, तो xn+1 जैसा बोला था वही करना चाहिए था। 2 माइनस n किया 31 और ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर xn यहाँ पर ये xn होगा, xn ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 31 इंटू xn। तो ये जो फार्मूला हमें मिल गया है तो इसको आप जो कि बार बार यूज़ करना है, आइट्रेशन फार्मूला है,
एटरेटिव फार्मूला है इसके 1/31 के लिए वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। अब आपको जैसे मालूम है ये जो रेफरेंस फार्मूला है n बराबर 0 1 2 3 इसमें रख पुट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम n बराबर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 0 पुट करने पर 1 हो जाएगा, यानी x 1 हो जाएगा और ये x 0 हो जाएगा और x नॉट हो जाएगा 231 इंटू एक्स नॉट। ये हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 4 का, बाई पुटिंग द वैल्यू n इक्वल टू 0 फॉर n इक्वल टू 0 फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए यूज़ किया है। अब x इक्वल टू एक्स ज़ीरो की वैल्यू तो हम यहाँ पर अभी लिख ही चुके हैं, देखिए ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो 0.035 इंटू 2 - 31 इंटू 0.035। अब ये जो कैलकुलेशन है वो आप जो है कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं क्लियरली इनका मल्टीप्लाई। वैसे तो आप जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें आपको मालूम है कि डायरेक्ट ये सारी वैल्यू लिख देंगे, आप ये लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 लिखेंगे -31 मल्टीप्लाई कर देंगे ये वैल्यू और पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, वैसे भी आंसर डायरेक्ट भी आ जाता है। तो इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हुए जब x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, जिसको हम अभी शो नहीं कर रहे हैं, आप क्लियरली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.032 ये हम डेसिमल के 6 प्लेसेस तक वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। अब हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन तो वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की तरफ चलना चाहिए और ये हम तब मिलेगा जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो बाई पुटिंग n बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट सेकंड अप्रॉक्सीमेशन x2 इज इक्वल टू x1, n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 2 - 31 इंटू x1 मिल जाएगा। तो हमने यूज़ किया है दोबारा से एडिटिव फार्मूला यूजिंग 4 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको लिख लिया है। x1 जो कि हमें वैल्यू मिल चुकी है जिसका हम दोबारा यूज़ करेंगे। अब ये भी एक सवाल उठेगा, ये x1 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं कि ये हमें कब तक करते रहना चाहिए, कब तक इसको हम लोग करते हैं। तो आपको मालूम ही है कि जो तब तक हमें करना है, जैसे हमने अभी बोला था कि हमने 6 डेसिमल के लिए सेट किया है, तो आप 4 के लिए भी कर सकते हैं और 8 के लिए भी, लेकिन ज़्यादा अगर डेसिमल के लिए आप करेंगे तो फिर आपके लिए टाइम की बर्बादी होगी एग्ज़ामिनेशन में। तो जितना बोला गया है, अगर नहीं बोला गया तो आप 4 या 6 का यूज़ कर सकते हो। और जब आगे चल के हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि जब दो अप्रॉक्सीमेशन आपस में इक्वल आ जाते हैं, बस हमें वहीं पर छोड़ना होता है। तो इसको हम अपने कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए जब सॉल्व करेंगे, तो हमने भी सॉल्व करके रखा हुआ है, तो ये वैल्यू आएगी 0.03226 आ जाएगी, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। अब फिर हम जब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन मिल गया तो हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जाना चाहिए। तो हम पुट करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू आपकी 2 रख देंगे तो 3 मिल जाएगा। इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट 2 रखने पर ये 3 हो जाएगा, यानी x3 थर्ड अप्रॉक्सीमेशन मिल रहा हमको, ये x2 राइट हैंड साइड में 2 - 31 इंटू x2 मिल गया। तो x2 की वैल्यू ये जो मिली हमको यहाँ पर पुट कर देंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू। तो इस सेकंड अप्रॉक्सीमेशन से हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, यानी धीरे धीरे वैल्यू में सुधार हो रहा है, ये हम बढ़ रहे हैं अपने रूट की तरफ, यानी हम कह सकते हैं कि 1/31 की जो वैल्यू है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर x2 की वैल्यू रख दी है 2 - 31 इंटू जहाँ पर भी हमें x2 मिल रहा है राइट हैंड साइड में, वहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देना है 0.03256। और फिर जब इसको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे डेसिमल के 6 डिजिट तक, ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ जाएगी 0.03228। ये तो x3 की वैल्यू आई। अब आप फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अभी भी डिफरेंस है। हम देख रहे हैं सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू में लास्ट के 2 डिजिट 56 हैं और ये है 58, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पर पॉइंट बल्कि सबसे लास्ट में नहीं, यानी हमारा 6 डेसिमल के 6 प्लेस पर जो है वो 6 की जगह पर 8, बस ये फ़र्क है। यानी उम्मीद है कि अगला अप्रॉक्सीमेशन में ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे और हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो हमें मालूम है, हमने सॉल्व करके रखा हुआ पहले से, तो अब हम पुट कर देंगे n बराबर 3 इक्वेशन नंबर 4 में।
तो पुटिंग यानी आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम बोलते रहते हैं इस तरीके से। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4, इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। इक्वेशन 4 पुटिंग तो हमें मिल जाएगा, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा, 3 रखने 4 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिएगा, और x3 2 - 31 और x3 हो जाएगा। x3 की वैल्यू अभी आ चुकी है, ऊपर रखेंगे 0.03228, 2 - 31 इंटू 0.03228, और फिर इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं डेसिमल की अगर आप बात करेंगे 6 डिजिट तक, जैसे कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है, जो हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है और जो हमारा फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में कि x3 और x4 जो है वो यानी से थर्ड एंड फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन सेम है। द रूट जो कि करेक्ट है, करेक्ट टू 6 प्लेसेस इन डेसिमल के 6 प्लेसेस तक ऑफ डेसिमल के 6 प्लेसेस तक वो है। इसको फिर हम x बोलेंगे, 0.0 लास्ट में जो वैल्यू आई है 32258, यही एक्चुअल में 1/31 की वैल्यू है, जिसमें हमने न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ किया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।